नमस्कार मित्रों, आपका एग्ज़ाम एनी टाइम में फिर से स्वागत है। अभी तक हम पिछले वीडियो में भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास के विषय में चर्चा कर चुके हैं। अब हम जो है प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो देखते हैं प्रस्तावना, उद्देशिका इसको कहते हैं, प्रीएम्बल। तो पहली चीज़ तो हम आपको बताना चाहेंगे प्रस्तावना क्या चीज़ है। प्रस्तावना जो है एक किसी भी विषय हमको कंक्लूज़न है, एक तरह का किसी विषय का संक्षिप्त कंक्लूज़न बताना ही प्रस्तावना है। उसका संक्षिप्त परिचय एक तरह से देना प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या हो गया? किसी भी विषय का संक्षिप्त परिचय देना, थोड़ी ही शब्दों में कह देना उसके बारे में प्रस्तावना है। तो संविधान के उद्देश्य के बारे में, संविधान का उद्देश्य क्या है, उसके संक्षिप्त परिचय के रूप में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना वे जो है प्रस्तुत किए थे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। और ये संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को वे किया गया था, अपनाया गया था। तो क्या हो गया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। यह है प्रस्तावना। ये अब प्रस्तावना कहाँ से हुए किया? तो प्रस्तावना कहाँ से लिखी? ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, क्योंकि पहले जब अमेरिका में संविधान बना था तो वहीं प्रस्तावना का वे था। लेकिन हमारा जो भारतीय प्रस्तावना ये ऑस्ट्रेलिया के भाषा से, ऑस्ट्रेलियाई संविधान के भाषा से प्रेरित है भारतीय प्रस्तावना। तो अब हमारी संविधान की प्रकृति क्या है? संविधान की प्रकृति है, प्रस्तावना क्या बताता है कि संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान की शक्ति क्या है। तो संविधान की शक्ति क्या है? संविधान की शक्ति भारत के लोग हैं। संविधान की शक्ति कहाँ, संविधान की शक्ति कहाँ से पाता है? भारत के लोगों से पाता है। ये कौन कहता है? हमारा प्रस्तावना कहता है। संविधान की शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत के लोगों से मिलती है। और हमारे संविधान की प्रकृति क्या है? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था, ये हमारा प्रकृति है हमारी देश की, हमारे संविधान की। तो संप्रभुता मतलब ग्लोबलाइजेशन, ये अखंड भारत के लिए है। समाजवादी मतलब समाज में सबको बराबर का वे मिले। पंथ निरपेक्ष, हाँ मित्रों, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं, ये पंथ निरपेक्ष है। और लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक, गणतांत्रिक क्या होता है? जिस गणतांत्रिक में कोई चुनाव परोक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट नहीं होता। जैसे भारत का राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से होता है, ना कि डायरेक्ट होता है। ये हो गया। और हमारी इस प्रस्तावना में 3 न्याय, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछता है कि प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व कैसे हैं? तो न्याय कितने हैं? 3 हैं। स्वतंत्रता कितनी है? 5 है। समता कितने हैं? 2 हैं। और बंधुत्व, भातृत्व का बंधुत्व। अब न्याय क्या है? सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 न्याय हो गए। ये कहाँ से ली गई? रूस की क्रांति से ली गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कितनी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। हम अपनी बातों को अभिव्यक्ति कर सकते हैं, 1 स्वतंत्रता। हम किसी पे विश्वास कर सकते हैं, 2 स्वतंत्रता। हम अपने धर्म को या किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ये हमारा पर्सनल मामला है, 3 स्वतंत्रता। उपासना विधि हमारी कैसी है? ये मेरी स्वतंत्रता है। और विचार हमारे कौन से? ये मेरी स्वतंत्रता है। तो 5 स्वतंत्रता हो गए। ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और हाँ मित्रों, इस स्वतंत्रता को संविधान में कहाँ इसको डिफाइन किया गया, कहाँ मतलब दिया गया है लोगों को? तो मूल अधिकार में इसको वाद योग्य बना दिया गया है कि आप जो है वाद योग्य न्यायालय में अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। इसके स्वतंत्रता को हमारे मूल अधिकारों में निहित कर दिया गया है। और तीसरा क्या है? समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी सभी को प्रतिष्ठा मिले और समान अवसर मिले। इसके लिए हमारे संविधान में मूल अधिकार में ही अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, इससे क्या है? यहाँ जो है समता को दर्शाया गया है। और बंधुत्व की बात, भातृत्व की भावना, सभी भाईचारे की भावना रहे, ये कहाँ दर्शाया गया है? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में ये बंधुत्व की भावना को दर्शाया गया है। अब पहले हमारे मूल संविधान में और मूल प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन
द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1976 में। 1976 में इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री थी उस समय। और जो है बंधुत्व हो गया हमारा। अब हमारे प्रस्तावना को कब ये कहा गया था, किस वाद में, जिसे पूछता है कभी कभी, किस वाद में कहा गया कि हमारे संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना? तो बेरूबारी संघ केस 1960 में आया था। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना में हम संशोधन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना गया। तो ये बेरूबारी संघ केस में क्या हुआ, संविधान में प्रस्तावना को संशोधन नहीं कर सकते और इसका संविधान का अंग नहीं माना गया। परंतु गोलाकनाथ बनाम पंजाब 1967, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये वाद बहुत पूछे जाते हैं। गोलाकनाथ बनाम पंजाब 1967 में इस संविधान की मूल आत्मा कहा गया। किसको कहा गया? प्रस्तावना को कहा गया। और फिर प्रस्तावना को कब अपनाया गया, भारतीय संविधान का अंग माना गया? केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया। और LIC ऑफ इंडिया 1995 में संविधान का आंतरिक हिस्सा कहा गया इसको। किसको? प्रस्तावना को। अब ये कुछ लोगों ने प्रस्तावना के विषय में कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे, वे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। परंतु संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? उद्देशिका को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, इसको कहाँ डिफाइन किया गया है? उद्देशिका में। इसीलिए इसको उद्देशिका भी कहते हैं इसी कारण से। तो इसीलिए इसको संविधान का अंग बोला जाता है। इस बहुत सारे पॉलिटिक्स पंडित इसके लिए बहुत बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, विदेशी और भारत के भी। जैसे अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था कि जो प्रस्तावना लिखा था, अर्नेस्ट बर्कर ने क्या कहा था कि जो प्रस्तावना लिखा था उसको राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर, और प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा था। तो अर्नेस्ट बर्कर ने क्या कहकर सम्मान किया था जवाहरलाल नेहरू का कि प्रस्तावना लिखने वाला एक राजनीतिक बुद्धिजीवी है और ये संविधान का कुंजी नोट है। KM मुंशी थे, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। KM मुंशी ने क्या कहा था? ये जन्म कुंडली कहा गया था। और NA पलकीवाला ने क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र कहा था। ये अभी PCS 2019 के क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि किसने संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो NA पलकीवाला ने कहा था। और हमारे एक सुभाष कश्यप जी ने क्या कहा था? अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसका आत्मा है। ये सुभाष कश्यप जी ने का स्टेटमेंट है। तो प्रस्तावना के विषय में सबका स्टेटमेंट, तो सुभाष कश्यप जी का क्या था कि अगर सुभाष कश्यप जी का क्या था? अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसका आत्मा है। ये सुभाष कश्यप जी ने कहा था। तो हाँ, अब हम लोग प्रस्तावना के विषय में क्या क्या जाने। तो प्रस्तावना पहली बार हम आपको बता चुके प्रस्तावना क्या है। तो किसी सब्जेक्ट का हम उसका जो परिचय देते हैं, एक तरह से कंक्लूजन है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको थोड़े ही विषय में उस सारे को बता देने को ही प्रस्तावना कहते हैं। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संविधान से, लेकिन इसकी भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलियन संविधान से प्रेरित है। और प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। पेश कब किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था। तो मित्रों क्या कह रहे थे हम कि क्वेश्चन कहाँ, अब प्रस्तावना से क्या क्या पूछा जाता है। बहुत क्वेश्चन आता है इससे। हर साल पेपर में 1-2 क्वेश्चन प्रस्तावना से रहता है। बहुत छोटा चैप्टर है और हर साल 1-2 हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन फिक्स होता है। तो इसे 42वें संविधान संशोधन में पूछेगा क्या क्या जोड़ा गया था। तो क्या क्या जोड़ा था 1976 42वें संविधान? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कभी कभी इसको सजाने को भी दे देता है, पंथ निरपेक्ष इधर लिख देगा, अखंडता इधर। तो सबसे पहला समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता आपको इसी सीरीज में याद भी होना चाहिए। दूसरा पूछा जाता है कितने न्याय हैं। तो अभी आपको बताया गया कितने न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। और स्वतंत्रता कितनी है? 5 स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की, विश्वास की, विचार की, धर्म की, उपासना की। और समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है आपके पास। और ये सब कहाँ आपको मूल देखिए प्रस्तावना क्या था, एक तरह से जो संविधान सभा के लोग थे उनके मन में जो प्रतिबिंबित होती थी, तो उसी चीज़ को कुछ मूल अधिकारों में कहीं कहीं रखें, कहीं राजनीति नीति निर्देशक तत्व में, कहीं नागरिकों के लिए तो कहीं राज्य के लिए। तो उसको प्रस्तावना में वही दिखाया गया है कि हमारा संविधान है क्या, हम संविधान, हमारे उद्देश्य क्या है हमारे संविधान का, कैसे हम मैक्सिमम कल्याण कर सकते हैं। तो ये जैसे है बंधुत्व, भ्रातृत्व भावना, ये कहाँ रखा गया है? ये आपके मौलिक कर्तव्य में रखा गया है कि आपका एक कर्तव्य है कि आप ये करिए। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता में, सबको समता मिले, ये आपको 14 से लेकर
18 तक दिया गया मूल अधिकार में, ये न्याय योग्य भी है। अब ये इसके बाद केस हो गया आपके पास। इसके बाद जो ये गोलाकनाथ बनाम पंजाब 1967 में, इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान की मूल आत्मा है प्रस्तावना को, तो उसी समय जो हिदायतुल्लाह जज थे उन्होंने कहा था ये संविधान का मूल आत्मा है। अब इसके बाद हम आपको ये बता दिए अर्नेस्ट बर्कर ने क्या कहा था कि जो है राजनीतिक बुद्धिजीवी है जो प्रस्तावना को लिखा था। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। पूछा गया IAS 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान निर्माताओं के मन में क्या, उनके मन का प्रतिबिंबित कहाँ से होता है। तो उसमें ऑप्शन दिया था आपको उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो आप बताइए कहाँ से होते हैं, उद्देशिका में होते हैं। संविधान के निर्माताओं के मतलब मन में कैसा संविधान चाहते थे, कैसा भारत चाहते थे स्वतंत्रता के बाद, उनके मन में क्या प्रतिबिंबित था, तो उद्देशिका में उसकी झलक साफ साफ देखने को मिलती है। अब एक पूछा गया दूसरा क्वेश्चन देखिए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो क्या जोड़ा गया था भी बताया गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि जो है प्रस्तावना में संशोधन को किस संशोधन के तहत किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति से क्या आया, तो फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता आया, बंधुत्व आया। ये सब कहाँ से आए हैं, फ्रांस की क्रांति से आए हैं। और रूस की क्रांति से क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या है, हमारे भारत में बहुत भेदभाव था समाज में, तो उसी को खत्म करने के सबको एक सामाजिक न्याय दिया जाए, वही सामाजिक न्याय हो गई। आर्थिक न्याय हो गया, तो ये आर्थिक न्याय, हाँ आर्थिक न्याय जेंटलमैन कहाँ ये किया गया है, ये नीति निर्देशक तत्व में राज्य को बताया गया कि राज्य का कर्तव्य होगा कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक संसाधन इकट्ठा करे या सबको समान वे करे, वितरण करे संसाधनों का, और मतलब जनता का कल्याण के लिए राज्य का कर्तव्य होगा, उसी को आर्थिक न्याय बताया गया है। और राजनीतिक न्याय सभी पॉलिटिक्स में अपने स्टेटमेंट दे सकते हैं, भाग ले सकते हैं, सब कोई भी राजनीतिक पार्टी बना सकता है, सब किसी के लिए कोई यहाँ मनाही नहीं है, तो ये राजनीतिक न्याय हो गया। यही संविधान का प्रस्तावना था। और आपको कैसा लगा संविधान का प्रस्तावना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं आगे चलकर। और अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन और करा दिया जाएगा। और आपको वीडियो अगर हमारे सही लग रहे हो और जो है आप इसी तरह मेहनत करिए, आपका पूरे के पूरे संविधान में क्वेश्चन आपसे पूरे हल हो जाएंगे एग्जाम में। बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए आप। धन्यवाद। जय हिंद।